हाय फ्रेंड, आज हम बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं डिवीज़र डिविडेंड और क्यूटेंट से रिलेटेड, भाज्य भाजक भागफल और रिमाइंडर से रिलेटेड। तो आइए इस क्वेश्चन को समझिए और समझने के बाद अच्छा लगे, पहले समझ लीजिए, अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पास आसानी से जल्दी से पहुँच जाए। तो आइए अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये है, जो 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए दिया हुआ है हमारे पास 1043 और बी इसमें नहीं दिया हुआ है। बी यानी कि बी है भाजक हमें ज्ञात करना है। बी इक्वल टू व्हाट और क्यू जो है क्यूटेंट भागफल वह 11 दिया हुआ है। क्यू कितना दिया हुआ है 11 और आर तो 20 दिया हुआ है। ए मालूम ही है, ए होता है क्या तो भाज्य, बी क्या होता है भाजक और क्यू होता है भागफल, आर होता है शेषफल। ए को हम बोलते हैं डिविडेंड, बी को डिवीजर और क्यू को क्यूटेंट और आर को रिमाइंडर। ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम मुझे निकालना है बी। मुझे क्या निकालना है बी। तो बी इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, इससे पीछे वाले वीडियो में हम सारा कुछ बता दिए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। डिवीज़न ऑन नंबर, जिसका नाम है डिवीज़न ऑन नंबर, सर्च कीजिएगा डिवीज़न ऑन नंबर आ जाएगा। तो ये बी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस आर बट्टा क्यू, ए माइनस आर बट्टा क्यू। अरे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी बराबर क्या होगा, ए आर इधर आएगा तो ए माइनस आर हो जाएगा और क्यू कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो ए माइनस आर बट्टा क्यू। अब ए का वैल्यू कितना है 1043 और माइनस कितना हो गया 20/11। चलिए इसको हम इसमें से घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 0 गया 3 बचा और ये कितना है 2, 4 में से 2 गया 2 और ये 0 1 बट्टा 11। अब 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले लगेगा 11 9 जा। चलिए साइड में हम डिवाइड करके बता ही देते हैं। 11 से 1 0 2 3 120, 11 9 जा क्या होगा 99 होगा। इसको घटाएंगे तो कितना होगा 9 3 12 3 फिर 3, 11 3 जा 33, कट गया कितना आया 93। तो हमारा भाज्य कितना कितना होगा, बी इक्वल टू क्या आया 93 और बी हमारा क्या है भाजक मेरा निकल के कंप्लीट हो गया। भाजक इक्वल टू क्या हुआ, भाजक इक्वल टू 93। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझिए सेकेंड। तो आइए अब समझिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये है, 7 से किसी संख्या में भाग देने पर भागफल 12 तथा शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। कोई संख्या है जिसमें 7 से भाग देते हैं तो मुझे भागफल प्राप्त होता है 12 और शेषफल प्राप्त होता है 7, तो वह संख्या मुझे बताना है। यानी हमारे पास जो है ए बताना है। ए क्या होता है तो भाज्य होता है, जो डिविडेंड। तो डिविडेंड मुझे बताना है। मुझे क्या दिया हुआ है तो बी दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है 7 और ए इक्वल टू व्हाट, ए दिया ही नहीं है इसमें, ए नहीं दिया हुआ है। और भागफल क्यूटेंट जो दिया हुआ है वह क्या है 12 और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 7। तो मुझे ए निकालना है। तो ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिवीज़न मल्टीप्लाई क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 7 और क्यू का वैल्यू कितना है तो 12 और प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 7। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 जा 84 प्लस 7
अब दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या आएगा, 7 4 11 और 8 1 9, यानी 91 क्या हो गया, इसका ए हो गया। ए मीन्स भाज्य। 91 आंसर, यानी भाज्य इक्वल टू 91। कंप्लीट। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार समझ लीजिए। ये क्वेश्चन में कह रहा था जो 7 से किसी संख्या में भाग देने पर भागफल 12 तथा शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो यहाँ b दिया हुआ था। b क्या होता है, तो b होता है डिवीजर, जिसको बोलते हैं भाजक। भाजक दिया हुआ था, भाज्य नहीं था, और क्यूटेंट दिया हुआ था, रिमाइंडर भी दिया हुआ था। तो हमें निकालना था भाज्य बराबर। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना था 7, उसके बाद भागफल कितना था 12, उसके बाद रिमाइंडर शेषफल 7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 84, और उसमें 7 को जोड़ दिए तो कितना आ गया 91। 91 क्या हमारा हो गया, भाज्य। तो आइए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 145 में 18 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो भागफल क्या होगा। क्वेश्चन ये है क्या, जो ए यानी कि भाज्य है, भाज्य 145 में हम क्या कर रहे हैं, 18 से भाग दे रहे हैं, तो भाज्य क्या हो गया हमारा 45, यानी ए इक्वल टू 145। और बी इक्वल टू हम इससे भाग दे रहे हैं 18 से, तो बी हमारा क्या हो गया 18, और आर हमारा क्या हो गया 1, और क्यू इक्वल टू क्या है व्हाट। तो मुझे क्या निकालना है, क्यू, यानी भागफल निकालना है। तो भागफल क्यूटेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस आर बाई बी, ए माइनस आर बाई बी। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो मुझे निकालना है क्यू। तो क्यू को हम यहाँ लाएंगे, क्यू को हम क्या लाएंगे, यहाँ लाएंगे, तो ये इधर आएगा, तो ए माइनस आर हो जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना है 145, माइनस आर कितना है 1, और बी कितना है 18। अब इसको घटाएंगे तो 144 बाय कितना आ जाएगा 18। 18 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8 आ गया। तो 8 हमारा क्या हो गया, भागफल ही तो निकालना था। तो भागफल इक्वल टू क्या हो गया 8 आंसर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है जो IIT ITI पॉलिटेक्निक में आता है। तो ये डिवीज़न और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 अब समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 196 में 110 से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। 196 में 110 से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है, तो शेषफल क्या होगा। यानी कितना दिया हुआ है, ए मीन्स डिविडेंड कितना दिया हुआ है, जो भाज्य 196 दिया हुआ है। बी डिवीज़र, बी कितना दिया हुआ है, बी होता है भाजक कितना 110। अब हम 110 से 196 में भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है, क्यूटेंट जो आता है वो 1 आता है। तो मुझे निकालना है आर, यानी रिमाइंडर मीन्स शेषफल, ये मालूम ही होगा। तो रिमाइंडर इक्वल टू फार्मूला होता है ए माइनस बी क्यू। ए माइनस क्या होता है बी क्यू। ए क्या है 196 माइनस बी क्या है, तो बी है 110 मल्टीप्लाई Q1। अब कोष्ट का क्रिया सबसे पहले होगा, तो 196 माइनस 110। अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करने के बाद
6 में से 0 गया तो 6, और 9 में से 1 गया 8, 1 में से 1 गया 0, यानी 86। 86 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। R इक्वल टू 86 आंसर, यही मुझे निकालना था। तो ये 4 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं जो आप ध्यान से पढ़ें और इसको समझें। और कोई तरह की परेशानी हो तो वीडियो को फिर से एक बार देख लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्त लोग या कोई भी स्टूडेंट भी इस चीज़ को सीख पाए। ये डिवीज़न से रिलेटेड 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।